बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं मेरे बच्चे। सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वाह, अरे यार हाँ जी बोलो। वालेकुम सलाम। सर, इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हुई हुई है? नहीं। तो यार सर सही है सर, फिर मैं मुझे थोड़ा सा लेट ज्वाइन करूंगा मैं क्लास। यूट्यूब चैनल पे पुराने सालों में इस चैप्टर की रिकॉर्डिंग मौजूद है, मसरूफ आदमी। जी अलीना, आप बोलें। सर रमजान के बाद जो है वो टाइमिंग चेंज होंगी, मतलब क्लासेस बढ़ेंगी। रमजान के बाद मेरे बच्चे एटीपी सेशंस आएंगे, 2-2 घंटे की टाइमिंग होती है वो। नॉर्मली मोस्ट लाइकली 11 से 3 के दरमियान की टाइमिंग बैठेगी एटीपी सेशंस की। वो मैं बता दूंगा, वो अनाउंस मेरे ख्याल है शायद मोस्ट लाइकली 1 to 3 होगी या 2 to 4 होगी, इस तरह से कोई टाइमिंग बैठेगी। जो मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे होगा एटीपी सेशन। और इसके अलावा जो ईयरली पास पेपर सेशन है वो रात में होंगे। रात में वही होगा, एक दिन में एक पेपर सॉल्व कराऊंगा मैं आपको, कुछ होमवर्क दूंगा, इस तरह से होगा। ठीक है। ठीक ठीक है। है सर। चले। जी अब ठीक है आ जाए ओके मेरे। सर। अब आपने सिर्फ मेहरबानी करनी है, अपनी लर्निंग पूरी करने पर तवज्जो फोकस देनी है, बस इतनी मेहरबानी करें। बट बेटा शुरू करते हैं वरना टॉपिक पूरा नहीं हो पाएगा। और प्लीज, मैंने आपके माइक इसलिए म्यूट नहीं किए हुए हैं क्योंकि क्लास में पार्टिसिपेशन में मजा आता है हमें भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बायोलॉजी की क्लास में पिछले 2 हफ्तों से कुछ शर पसंद अनासर आ रहे हैं। तो अगर अल्लाह ना करे आप में से भी कोई निकल आया तो सबको म्यूट पे डालना पड़ेगा, तो विच आई डोंट वांट ऑब्वियसली। ठीक है जी, शुरू करते हैं बेटा। मैक्रो मॉलिक्यूल वर्ड खुद चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि क्या बात होने वाली है। मैक्रो कहते हैं बड़े को, बड़े जाइगेंटिक, जो बड़े साइज के कंपाउंड होते हैं, बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं बेटा? मैक्रो माइक्रो मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल का जो लफ्जी मतलब है वो क्या है? लार्जर कंपाउंड्स। लार्जर कंपाउंड्स। अब जब हम किसी भी बड़े यूनिट की बात देखो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना वैसे याद रखो तो इंशाल्लाह दिमाग में बैठता जाएगा। ये चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए, लेकिन अभी जिस तरह हम कर रहे हैं इंशाल्लाह आपको बिल्कुल अच्छे समझ आएगा। मैं बार बार रिपीट करूंगा, बस आप मेरे साथ रिपीट करते जाना। तो लार्जर कंपाउंड्स को मैक्रोमोलिक्यूल्स कहा जाता है। अब मेरे बच्चे, जब हम किसी भी बड़े कंपाउंड की बात करते हैं, फॉर बड़े साइज की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एक बड़ी सी दीवार है, तो क्या एक बड़ी सी दीवार रात को जिब्राइल रख के चले जाते हैं? नहीं। बल्कि एक बड़ी सी दीवार जो है उसको बनाया जाता है छोटे 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 ब्लॉक से। यस और नो? यस। यस। ठीक है ना? तो इस ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ दीवार की बात, कोई भी बड़ी चीज होती है तो वो एक सिंगल यूनिट के तौर पे एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि उसको बनाया जाता है छोटे छोटे यूनिट्स को जोड़कर। डू यू अग्री विद दिस पॉइंट? यस। तो मेरे बच्चे, यहां पर मुजम्मिल, मुस्फिरा, मरियम, जाफर, यहां पर आते हैं दो वर्ड इसी बात को समझाने के लिए। एक वर्ड जो चैप्टर शुरू हो रहा है, एक वर्ड है मोनोमर और एक वर्ड है पॉलीमर। मेरे बच्चे, किसी भी बड़े यूनिट को क्या कहते हैं? पॉलीमर। लार्जर यूनिट को क्या कहते हैं? लार्जर मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? मैक्रो पॉलीमर। मॉलिक्यूल इसका एक इंग्लिश वर्ड है। केमिकल वर्ड क्या है? पॉलीमर। कोई भी बड़ा यूनिट हो, कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल हो, उसके लिए क्या कहा जाएगा? वर्ड पॉलीमर। और उसके जो स्मॉलर यूनिट होते हैं उसको क्या कहते हैं दाऊद? मोनोमर। मोनोमर। फॉर एग्जाम्पल, जो दीवार है, वॉल है, वॉल क्या है? एक पॉलीमर है। और इसको बना रहे हैं ब्लॉक्स, तो ब्लॉक्स क्या है? मोनो। ब्लॉक्स क्या है? मोनोमर है। यस और नो? ब्लॉक्स क्या है? मोनोमर है। मोनोमर। ठीक है। इसी तरह अगर फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह आपका भले करे, मैं एक अलमीरा बना रहा हूँ, अलमारी बना रहा हूँ, बड़ी सी अलमारी बना रहा हूँ, तो वुडन पीसेस, जो वुडन ब्लॉक्स में यूज कर रहा हूँ, वुडन जो है ना प्लाईज यूज कर रहा हूँ, वो क्या है? मोनो मर्ज मोनोमर। है। और जो पूरी अलमीरा बन के तैयार होगी वो क्या होगी? पॉलीमर। पॉलीमर होगी। तो मोनोमर और पॉलीमर का वर्ड बहुत सिंपल है। मोनोमर कहते हैं स्मॉल यूनिट को, और जब बहुत सारे मोनोमर्स आपस में असेंबल होते हैं तो क्या बन जाता है बेटा? पॉलीमर। पॉलीमर बन जाता है। तो मेरे बच्चों, मेरे नौनिहालों, ये लो पहला तोहफा, ये लो पहला तोहफा। क्या आ गया मेरे बच्चे? मोनोमर से पॉलीमर का बनना, इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। मोनोमर से पॉलीमर का बनना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन। चलो पॉलीमराइजेशन। डिफाइन करते हैं पॉलीमराइजेशन को। द प्रोसेस, ये सब इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट बेटा इस चैप्टर में। द प्रोसेस इन विच लार्ज नंबर ऑफ, भाई मोनोमर का बहुत ज्यादा नंबर यूज होगा नहीं होगा? लार्ज यस। नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड मोनोमर्स, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड monomers मोनोमर्स। are combined to form a large polymer
इज कॉल्ड, बेटा किसी के माइक में ठक ठुक की आवाजें आ रही है, बंद करो अपना माइक, इज कॉल्ड पॉलीमेराइजेशन। मेरे साथ साथ याद करना, ये बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है जी। मेरे बच्चे क्या कहा हमने, व्हाट इज, अब देखो तीन चार बातें समझ ली हमने। कहा चैप्टर है मैक्रोमोलिक्यूल का। मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं लार्जर कंपाउंड्स को, जिनके लिए केमिकल वर्ड है पॉलीमर। लार्जर यूनिट कोई भी हो उसे पॉलीमर कहा जाता है, और कोई भी पॉलीमर किससे मिलकर बनता है, मोनोमर से। मोनोमर का मतलब क्या होता है, स्मॉलर यूनिट। वो प्रोसेस जिसमें बहुत सारे मोनोमर्स क्या हो, कंबाइन हो जाए, बहुत सारे मोनोमर्स क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए, क्या बनाने के लिए, पॉलीमर बनाने के लिए। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे बेटा, पॉलीमराइजेशन। शिफा, शाफिया, शायान, मरियम, मिशल, सुबैयल, क्या कहेंगे, पॉलीमराइजेशन। तो यही लिखा हमने, जो जो डिस्कस कर रहे हैं वही लिखते जा रहे हैं। द प्रोसेस इन विच लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज मोनोमर्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ लार्ज polymer is called polymerization. Is this clear everybody? Yes, sir. Yes, sir. कोई सवाल पूछ रहा था बच्चा? Yes, जी sir. जी मैं पूछ रहा था कि जैसे कि अभी आपने बोला ना कि मोनोमर को हम लोग जब ऐड करते हैं तो वो पॉलीमर बनता है, दिस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। तो जब हम लोग पॉलीमर को हम लोग ब्रेक करेंगे तो वो प्रोसेस क्या होगा? वो हाइड्रोलिसिस कहलाता है, वो आखिर में आएगा। अभी तो सीधा सीधा पढ़ रहे हैं ना, वो हाइड्रोलिसिस कहते हैं, ब्रेक डाउन का प्रोसेस। थैंक यू। ठीक है, अच्छा ये मेरी फिर रिक्वेस्ट है, जब मैं बोल रहा होता हूँ दरमियान में टक टुक उस वक्त होल्ड किया करें, मैं रुकता हूँ फिर पूछा करें, उससे रिदम भी बनता है और फिर मैं भी जो है ना इंटरप्ट नहीं होता। खैर चले बेटा, तो बेटा पॉलीमराइजेशन का डेफिनेशन अल्हम्दुलिल्लाह में समझ में आ गया। अब पॉलीमराइजेशन का जो प्रोसेस, बिल्कुल ऐसे ही याद करना जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ। पॉलीमराइजेशन का जो प्रोसेस है बेटा, ये दो टाइप्स का होता है। एक को हम कहते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन, और एक को हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एक को नाम सुना हुआ है दाऊद साहब स्कूल में, एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड सर उन्होंने कंडेंसेशन। सही तरह पढ़ाया नहीं था हमें। अरे अभी पढ़ लो बस, एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। मेरा बच्चा याद करते जाना भाई, क्या है पॉलीमर किसे कहते हैं, लार्जर यूनिट को। मोनोमर किसे कहते हैं, स्मॉलर यूनिट को। मोनोमर से पॉलीमर का कन्वर्जन क्या कहलाता है, पॉलीमराइजेशन कहलाता है। जो कितने टाइप का होता है बेटा, बोलो, दो टाइप का। ठीक है, अब बहुत आसान है बेटा, समझो क्या होता है, बहुत आसान है मेरे बच्चे। अगर मेरे पास एन नंबर ऑफ, मैं जनरल रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एन नंबर ऑफ एक्स मॉलिक्यूल्स हैं, यानी बहुत सारे मोनोमर्स हैं, बहुत सारे मोनोमर्स हैं, और मैं इनको असेंबल करूं और सारे के सारे बस आपस में लिंक्ड हो जाएं। इसको एक सादी एग्जांपल समझाता हूं। फॉर एग्जांपल एक क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 के 50 बच्चे मोनोमर्स हैं। मैं 50 बच्चों को एक रोप से, एक रस्सी से बाइंड कर दूं, तो ये 50 के 50 ऐड हो गए एक सिंगल यूनिट में, यस और नो? तो एडिशन पॉलीमराइजेशन किसे कहते हैं, व्हेन मोनोमर्स, लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स आर सिंपली एडेड टू फॉर्म अ पॉलीमर। जब बहुत सारे मोनोमर्स आपस में क्या हो जाएं, लिंक्ड हो जाएं टू फॉर्म अ पॉलीमर। आपके पास 100 कुर्सियां थी, 100 चेयर्स थी, आपने 100 की 100 चेयर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया, पाइल अप कर लिया। तो मेरे बच्चे पाइल अप कर लिया, क्या बन गया, सारे के सारे यूनिट्स इकट्ठा हो गए, यकजा हो गए, क्या बन गया बेटा, पॉलीमर बन गया। तो जब हम कहते हैं मोनोमर्स सिंपली ऐड हो जाएं, अगर 100 मोनोमर्स थे, अगर यहाँ 100 एक्स के मॉलिक्यूल्स थे, तो यहाँ 100 के 100 एक्स क्या हो जाएं, आपस में कनेक्ट हो जाएं, ऐड हो जाएं, तो इसे हम क्या कहते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। पॉलीमराइजेशन। अब आप कहें सर यही तो होता है पॉलीमराइजेशन में, तो मोनोमर्स कंबाइन ही तो होते हैं। तो भाई कंडेंसेशन सुनोगे तो जानोगे कंडेंसेशन में क्या डिफरेंस होता है, कि बेटा जब एन नंबर ऑफ एक्स मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे होते हैं, तो मेरे बच्चे यस दे कंबाइन टू फॉर्म अ पॉलीमर वाई, बट ड्यूरिंग दिस फॉर्मेशन सम मॉलिक्यूल जेड इज आल्सो रिलीज, व्हिच इज यूजुअली वाटर। सम मॉलिक्यूल जेड इज आल्सो रिलीज। क्या मतलब, क्या मतलब मेरे बच्चे, बहुत वाजे मतलब है, मेरे ख्याल है देखने समझ में आता है कि यहाँ अगर 100 मोनोमर्स थे, तो जब उनको आप ऐड कर रहे हो तो 100 के 100 ऐड हो जाएंगे। यहाँ जब 100 मोनोमर्स थे, उनको ऐड कर रहे हो, कंबाइन कर रहे हो, तो दे विल असेंबल विद ईच अदर, बट ड्यूरिंग दैट असेंबलिंग सम स्मॉलर मॉलिक्यूल विल बी एलिमिनेटेड एज वेल, सम स्मॉलर मॉलिक्यूल विल बी किक्ड आउट ड्यूरिंग द रिएक्शन। क्या यहाँ पर कोई और मॉलिक्यूल बन रहा है, नहीं बन रहा। यहाँ मोनोमर्स सिंपली ऐड होके क्या बना रहे हैं, पॉलीमर बना रहे हैं। ये ऐसे समझ लो कि 100 चेयर्स को मैं बाइंड करने जा रहा था, 2 4 5 चेयर्स मुझे नजर आएंगे टूटी हुई हैं, या 2 4 5 चेयर्स मुझे नजर आएंगे ब्लैक कलर की हैं, मुझे सारी ब्लू चेयर्स बाइंड करनी थी, तो मैंने सारी ब्लू को बाइंड किया, ब्लैक वाली को साइड कर दिया। तो हम क्या कह रहे हैं, मोनोमर्स आर कंबाइंड एंड ड्यूरिंग दिस कॉम्बिनेशन स्मॉल मॉलिक्यूल इज
रिमूव्ड। तो ऐसी पॉलीमराइजेशन को क्या कहेंगे, बोलो। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। मुश्किल तो नहीं है। दोबारा देखो भाई, Condensation एडिशन का वर्ड बता रहे हैं। एडिशन में क्या होगा, मोनोमर्स आर सिंपली, अरे बोलो यार, मोनोमर्स आर सिंपली एडेड वो विदाउट added रिमूवल, विदाउट रिमूवल ऑफ एनी अदर without मॉलिक्यूल। यस और नो, कोई Yes, मॉलिक्यूल sir. साथ में रिमूव नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, मोनोमर्स आर एडेड का वर्ड नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ मैं वर्ड बोल रहा हूँ कंबाइंड का। मोनोमर्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ लार्ज पॉलीमर अलोंग विद द रिमूवल ऑफ सम स्मॉल मॉलिक्यूल। यस और नो। यस सर। चलो Yes. लिखो, डेफिनेशन लिखो। एवरीबडी क्लियर होना चाहिए बेटा, क्लास में सब बच्चों को कहीं और क्लैरिटी जाओ होनी भाई, चाहिए। वहां पे, वहां से वॉशरूम खुला है, वहां क्यों नहीं जा बेटा रहे? वॉशरूम खुला हुआ है, मुझे मत बताओ, माइक बंद करो। पूछ के आओ ना वहां पे। वो देखो, घर के वॉशरूम खुले में हम सबको सुना रहे हो तुम। माइक बंद रखा करो बेटा, जब बोलना हो तब किया करो। घर की घरेलू बातें अभी कोई अम्मी बता देंगी कि पैसे मैंने कहाँ दिए रखे हैं, अभी हमें बताओगे तुम। भाई माइक बंद रखा करो। द प्रोसेस नहीं, द पॉलीमराइजेशन। बेटा सामिया सोमिया याद हो रहा है बेटा? इनाया, इनाया क्लास में Yes, मौजूद sir. है? इनाया है क्लास में? नहीं है। मुजम्मिल महद क्लियर है हम लोग? फाय ईजा, ईजा क्लियर है हम लोग? हानिया बतूल Yes, sir. Yes, ईजा sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो लिखो द पॉली, स्पीच में लेना है सॉरी सर, ऊपर कर दे, मैं लिख रहा था। बड़ा तुम नवाब लगे हो, तुम्हारे चक्कर में ऊपर करूं, जो अभी लिख रहा हूं वो लिखो। द पॉलीमराइजेशन इन विच large number of small size monomers, बेटा डेफिनेशन सारी लिखने के लिए आती है, are simply added to form, बोलते जाओ, a large polymer G is a without removal or with removal, without is a Without removal. without removal of Removal. any molecule. yes or no? इस Yes, रिस्पॉन्स sir. चाहिए आपसे। भाई हमने एडिशन में Yes, क्या कहा sir. था कि मोनोमर्स जब कंबाइन होंगे तो कोई साथ में मॉलिक्यूल रिमूव नहीं होगा, सिंपली ऐड हो जाएंगे। रिप्रेजेंटेशन आपके सामने कि n नंबर ऑफ x मॉलिक्यूल सिंपली सारे के सारे आपस में कनेक्ट हो गए। जबकि यहां हम क्या लिखेंगे, द पॉलीमराइजेशन, भाई माइक बंद कर लो तुम लोग, ये ठक तो खत्म नहीं हो रही तुम लोगों की तरफ से। इनमें ज्यादा तारीफें कर दी मैंने। इन विच ऑल in which large number of small size monomers, यहां पर वर्ड ऐड मत लिख देना, क्या एडिशन लिखना सही होगा? नहीं, मोनोमर्स आर कंबाइंड टू फॉर्म a large polymer along with, बोलो क्या होता है इसके अंदर, बता बच्चे याद करते जाओ। along with the release of a small molecule removal of of degree water. With removal of smaller molecules. मॉलिक्यूल। यूजुअली हमारे सिलेबस में जो एग्जांपल है उसमें क्या, कौन सा मॉलिक्यूल निकल रहा होगा? यूजुअली वाटर, ठीक है, इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल क्लासिकल है। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, n नंबर ऑफ x मॉलिक्यूल जब सिंपली ऐड हो रहे हैं तो आपस में कनेक्ट हो जा रहा है। जबकि वहां क्या हो रहा है बच्चों, कि जब n नंबर ऑफ x मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं तो वी आर गेटिंग अ पॉलीमर। ईमान, आर यू गेटिंग दिस बेटा? अहमद, अदनान, सोमिया, फाइक, जुनैरा, अली उस्मान, मुइज, अली मेहदी, मुश्तबा, दाऊद, एवरीबॉडी, Yes, sir. हारिस, मुस्फिरा, दानियाल, रामिन, Yes, sir. ठीक है ना? तो मेरे बच्चे n नंबर ऑफ x मॉलिक्यूल सिंपली क्या हो रहे हैं, यहाँ कंबाइन हो रहे हैं। यहाँ जब n नंबर ऑफ x मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं तो मेरे बच्चे पॉलीमर तो बन रहा है, लेकिन यूजुअली एक स्मॉल मॉलिक्यूल आमतौर पे आपके सिलेबस के हिसाब से वो वाटर है, वो रिमूव हो रहा है। तो मेरे बच्चे क्या आप रिएक्शन देखकर बता लोगे कि एडिशन हो रही है, कंडेंसेशन? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं आपसे कहूं ये बताओ मुझे, एडिशन है या कंडेंसेशन? कि A is n number of A molecules are converting into B plus C, जी एडिशन है कंडेंसेशन है? हाँ भाई, एडिशन है कंडेंसेशन है गाइस? Condensation. Condensation. और अगर मैं कहूं n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ A
are simply forming AN. What is this? एडिशन एडिशन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन देखकर आप बता सकते हो कि एडिशन हो रही है या कंडेंसेशन, यस और नो? यस Yes, sir. लेकिन मेरे बच्चे, क्या एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा इतना हल्लू हल्लू है कि नहीं, एडिशन सर। नहीं हो रही है? नहीं मेरे बच्चे, एग्जामिनर तो गेम ही कुछ और खेलेगा। एग्जामिनर बोलेगा ये लो, एग्जामिनर बोलेगा ए एक मोनोमर है, ए एक मोनोमर है, बताइए ये एडिशन करेगा या कंडेंसेशन। सवाल एग्जामिनर का क्या होगा? एग्जामिनर कहेगा, दोनों करेगा। रिएक्शन थोड़ी लिख के देगा, रिएक्शन में तो नजर ही आ रहा है कि एडिशन है कंडेंसेशन है। एग्जामिनर कहेगा ए एक मोनोमर है, बताइए वो एडिशन करेगा या कंडेंसेशन। जी अब बताइए जोहेर साहब। एडिशन दोनों होंगे। जी रामिन, हारिस। सर हमें देखना पड़ेगा सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड। बिल्कुल। तो अब पहले समझो कि मैं सवाल दिमाग में आपके क्रिएट कर रहा हूं कि जब एग्जामिनर आपको सवाल देगा ना, तो ये रिएक्शन की फॉर्म में नहीं देगा, वो तो बिल्कुल इजी पीजी हो गया कि आप देखोगे कि अगर एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है एडिशन है, अगर मल्टीपल प्रोडक्ट बन रहे हैं तो आप लिखोगे कंडेंसेशन है। तो एग्जामिनर क्या कहेगा? एग्जामिनर दो तरह के सवाल देगा। एग्जामिनर कहेगा ए एक मोनोमर है, बताइए ये एडिशन करेगा या कंडेंसेशन करेगा। या इसी तरह एग्जामिनर कहेगा एक्स एक पॉलीमर है, आपको एक्स दे देगा, बोलेगा एक्स एक पॉलीमर है, बताइए ये एडिशन से बना है या कंडेंसेशन से बना है। आप समझ नहीं समझ रहे कि एग्जामिनर आपको रिएक्शन नहीं देगा, बल्कि एक इंडिविजुअल कंपाउंड दे देगा और उसके बारे में बताएगा कि वो मोनोमर है या पॉलीमर है, और आपसे पूछेगा बताइए ये एडिशन में काम आ रहा है या कंडेंसेशन में काम आ रहा है। जिसको मैं कहता हूं कि भाई आइडेंटिफिकेशन, हाउ आर यू गोइंग टू आइडेंटिफाई, हाउ आर यू गोइंग टू आइडेंटिफाई, कि किसी कंपाउंड को देखकर आप ये बता सको कि वो एडिशन का मोनोमर है या नहीं, कंडेंसेशन का पॉलीमर है या नहीं। तो मेरे बच्चे इसी को कंटिन्यू करते हैं, इसमें हेडिंग ऐड करने जा रहा हूं, ये मसला हल करने जा रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोनोमर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ, बोलो भाई, मोनोमर। कि आपको जब कोई भी कंपाउंड का मोनोमर दिया जाएगा तो आप कैसे बताओगे कि वो एडिशन का है या कंडीशन? बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान। आपके सिलेबस में तो बहुत ही आसान है सारा ये मेरे बच्चे। अगर मोनोमर में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हुआ, अगर मोनोमर में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हुआ तो बस वो एडिशन का मोनोमर है। अगर मोनोमर में, बोलते जाओ, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड हुआ तो वो एडिशन का मोनोमर है। और अगर कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड नहीं है, बाकी कुछ भी है, तो वो एडिशन का मोनोमर नहीं है। दोबारा समझना मेरे बच्चे, ये हम एडिशन वर्सेस कंडेंसेशन चल रहा है। क्या कहा मैंने? मोनोमर को कैसे आइडेंटिफाई करना, बिल्कुल इजी पीजी है बेटा। क्या कहा मैंने कि अगर मोनोमर में कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड आ रहा है, मसलन मैं आपके सामने एक मोनोमर लिखूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैं बोलूं बताओ ये एडिशन करेगा या कंडेंसेशन, क्या जवाब दोगे? एडिशन करेगा। मैं आपके सामने एक और मोनोमर रखूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एडिशन करेगा या कंडेंसेशन करेगा? बोलो बेटा, बोलते जाओ, एडिशन करेगा। लेकिन उसकी जगह मैं आपके सामने अगर एक मोनोमर एक और रख देता हूं, चलो एक और मोनोमर रख देता हूं, मैं कहता हूं CH3, मैं कहता हूं अल्लाह भला करे NH2CH2COOH, मैं कहता हूं कि भाई ये एक मोनोमर है, बताइए ये एडिशन करेगा कंडेंसेशन। तो क्या इसमें कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड नजर आ रहा है आपको? नहीं। तो भाई आपको ये पता होना जरूरी नहीं कि क्या चीज है, लेकिन ये आप बता सकते हो कि ये एडिशन नहीं करेगा, किसका मोनोमर होगा? कंडेंसेशन का मोनोमर होगा। बात समझ में आ रही है कि ऊपर से जा रही है? फिर से याद करो बेटा, फिर से याद करो। हमने कहा वो प्रोसेस जिसमें मोनोमर पॉलीमर में कन्वर्ट हो, पॉलीमराइजेशन कहलाता है। पॉलीमराइजेशन दो टाइप की, एडिशन और कंडेंसेशन। एडिशन में मोनोमर सिंपली ऐड हो जाते हैं, कोई मॉलिक्यूल रिमूव नहीं होता। इजा, फाइक, हिबा, महद, मेहदी, एवरीबॉडी एल्स इन द क्लास। एंड देन जोहेर, हमने क्या कहा? कंडेंसेशन में मोनोमर्स क्या होते हैं? जब कंबाइन होते हैं तो साथ पॉलीमर तो बनता है, साथ में स्मॉलर मॉलिक्यूल भी बनता है, जो आमतौर पे क्या होता है जोहेरुद्दीन? वाटर। आमतौर पे क्या होता है बच्चे? जैन वाटर होता है। अनाबिया पार्टिसिपेट करो बेटा। तैयब, आतिका, अनुशे, समझ नहीं आ रहा। तुम अभी जागे हो क्या? जी सर। तुम अभी आए हो क्या क्लास में? नहीं सर, आया हुआ था। तो इतनी देर से जब मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ तो कैसे पहुंच गया तुम इस वाले क्लास में नहीं थे क्या? नहीं था सर, वो मैंने सवाल नहीं किया।
क्यों नहीं किया? ताकि पूरी क्लास का बेड़ा गर्क तुम एंड में जाके करो। दोबारा देखो, पॉलीमराइजेशन क्या है समझ आती है? मोनोमर का पॉलीमर बनना पॉलीमराइजेशन है, यानी छोटे यूनिट्स का असेंबल होकर क्या बनाना, बड़ा यूनिट बनाना। ये क्या है? पॉलीमराइजेशन है। ठीक है, अब हमने क्या कहा, पॉलीमराइजेशन कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की, एडिशन और, बोलो बोलो बोलो, एडिशन और कंडेंसेशन। में क्या होता है ज़ेर, कि जो मोनोमर्स होते हैं छोटे छोटे यूनिट्स, वो सिंपली आपस में असेंबल हो जाते हैं, यानी एक मोनोमर ये दूसरे के साथ जुड़ा, दूसरा तीसरे के साथ जुड़ा, तीसरा चौथे के साथ जुड़ा, चौथा, इस तरह से बड़ा यूनिट बना लेते हैं, सिंपली ऐड होते हैं। लेकिन जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है, उसमें क्या है, जैसे आप देखें घर में जब दीवार बना रहे होते हैं, आपने देखा है ब्लॉक्स लगाते हैं और फिर एंड पे जाके कोई ब्लॉक एक्स्ट्रा हो रहा होता है तो थोड़ा तोड़ देते हैं उसको, देखा है ना आपने? तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी मोनोमर्स ऐड ही हो रहे हैं, लेकिन साथ में स्मॉल मॉलिक्यूल क्या होता है, रिमूव भी होता है। इसे क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। यही डेफिनेशन में भी हमने लिखा कि भाई जब n नंबर ऑफ मोनोमर्स सिंपली आपस में कनेक्ट हो जाएं, सिंगल प्रोडक्ट दें, तो ये एडिशन है। और जब n नंबर ऑफ मोनोमर्स असेंबल होके पॉलीमर Y दें और साथ में वाटर या छोटा सा कोई भी मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा हो, तो हम इसे कहेंगे कंडेंसेशन है। अब हमने कहा कि रिएक्शन वाले पैटर्न में तो ये बताना बहुत सिंपल होता है कि रिएक्शन वाले पैटर्न में हम क्या कहते हैं कि अगर सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है तो ये एडिशन है, और अगर डबल प्रोडक्ट बन रहे हैं या एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं तो फिर क्या है? कंडेंसेशन है। अभी आ गई बात समझ में हजरत? यस सर। यस सर। अल्हम्दुलिल्लाह। अनोशे क्लियर है हम लोग? तैयब, हारिस, हिबा, इब्राहिम, सर। जुबैर, जी बेटा। सर मैं पूछ रहा था कि कल पास्ट पेपर होंगे, आज आखिरी क्लास है इस टॉपिक की। यार अभी मैं शुरू में बता चुका हूँ इसके बाद, फिर तुम इधर, अभी मैं समझा कोई तुम मोनोमर से रिलेटेड सवाल। मैं थोड़े से 5-10 मिनट लेट आया था बस। जी, आज टॉपिक कंप्लीट हो गया तो कल मैं इसके पास पेपर कराऊंगा। अगर थोड़ा सा रह गया तो पहले वो करा के फिर पास पेपर कराऊंगा। पास पेपर तो लाजमी होंगे इंशाल्लाह। सही है, सही। चलो ओके। अब मैंने क्या कहा कि भाई रिएक्शन के पैटर्न में बेटा कोशिश किया करो जो बात बता रहा हूं ना उससे रिलेटेड सवाल किया करो ताकि रिदम ना टूटे। तो मेरे बच्चे मैंने क्या कहा, रिएक्शन देखकर हम सारे बता सकते हैं कि ये एडिशन है और ये कंडेंसेशन है। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक यूनिट दिया जाए, रिएक्शन ना दिया जाए, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सर आपको क्या सिखा रहे हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोनोमर एंड पॉलीमर, कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा मोनोमर एडिशन करेगा और कौन सा कंडेंसेशन करेगा। तो बहुत सिंपल है कि जिस मोनोमर में, जिस कंपाउंड में क्या आ रहा होगा जुहेर, अली, उस्मान? डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन का डबल। बेटा सिर्फ डबल बॉन्ड नहीं चंदा, कार्बन कार्बन का डबल। कार्बन कार्बन का डबल। अगर कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड आएगा तो क्या मैं इसे डबल बॉन्ड कंसीडर करूंगा? एडिशन? नहीं सर। तो मेरे बच्चे नहीं, जब नहीं। कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड आ रहा होगा बस वो मोनोमर एडिशन ही करेगा। जैसा कि मैंने तुम्हारे सामने एग्जांपल लिखी, ये एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल देखो। लेकिन अगर उसके अलावा मैं कोई भी एग्जांपल लिख दूं जिसमें कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, चलो एक और एग्जांपल ध्यान में आ रही है, ये देखो। अगर मैं तुम्हारे सामने कहता हूं ये एक मोनोमर है, तो मुझे बताइए ये एडिशन करेगा कि कंडेंसेशन करेगा? अहमद अदनान, कंडेंसेशन। अहमद अदनान, कंडेंसेशन। ठीक है जी। इजा, मुजम्मिल, अरवा, क्लियर है बेटा? तो किसी भी रैंडम कंपाउंड को, दिस डज नॉट काउंट हानिया कि तुमने वो सिलेबस में पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ। हानिया, अनाबिया, बात समझ आ रही है अलीना? कि वो डिपेंड ही नहीं कर रहा कि आपका सिलेबस क्या है कि बाहर का है। आपको तो फोकस ही किसी और चीज पे करना है। आपने देखना है कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है या नहीं है, और अगर है तो एडिशन का, नहीं है तो कंडेंसेशन। आगे चलो। अब ये तो हमें पता चल गया मोनोमर में कि मोनोमर देख के कैसे बताएंगे। अब आ जाए थोड़ी बात करते हैं पॉलीमर। अगर आपको एग्जामिनर ने एक पॉलीमर बना के दे दिया, भाई किसी के माइक में आवाजें आ रही हैं, माइक बोलने के बाद बंद कर लिया करो, बार बार मुझे बोलना अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है? किसी के माइक में हा हु ही थू थू खक खक आवाजें आ रही हैं, ठीक है? चलो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोनोमर के बाद हम किसके बारे में बात करते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। अगर एग्जामिनर आपको पॉलीमर बना के दे दे, अगर एग्जामिनर आपको कोई पॉलीमर, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना के दे दे और फिर आपसे पूछे बताओ ये एडिशन से बना है या कंडेंसेशन से, तो क्या करेंगे? तो देखो नॉर्मली क्या होता है, पॉलीमर चूंकि बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, समझना मेरा बच्चा, पॉलीमर बड़ा स्ट्रक्चर है ना, तो क्या पूरे पेज पर पॉलीमर आ जाएगा? बोलो बेटा, क्या पॉलीमर का स्ट्रक्चर एक पेज पर ड्रॉ किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। तो इसलिए याद रखें, हमेशा आपको नजर आएगा कि पॉलीमर एग्जामिनर जब ड्रॉ करके देगा ना, तो पॉलीमर में एक कॉमन पैटर्न होता है, और वो क्या होता है? वो होती है उसकी बैकबोन या कंटिन्यूटी चेन। हर पॉलीमर के अंदर एक कंटिन्यूटी चेन होती है। कंटिन्यूटी चेन का मतलब क्या होता है? आपको पॉलीमर हमेशा इस तरह से बना के दिया जाएगा
और अगर आप उसके दो एंड्स को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि वहां पर कंटिन्यूटी का निशान बना हुआ होगा कि ये चेन यहाँ से आगे एक्सटेंड होगी और यहाँ से भी, क्योंकि पॉलीमर पूरा नहीं बना रहे होते आप, पूरा पॉलीमर तो पेज पे बनाना मुमकिन नहीं है भाई। अगर एक पॉलीमर में 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1000 मोनोमर्स को जो ड्रॉ कर दोगे क्या पेज पे? बोलो नहीं भाई, सर। अगर नो एक सर। पॉलीमर में 1000 मॉलिक्यूल्स हैं तो 1000 मॉलिक्यूल्स को पेज पे ड्रॉ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो इट इज ऑब्वियस कि पॉलीमर जब भी ड्रॉ किया जाएगा तो उसमें ये कंटिन्यूटी का निशान लाजमी मौजूद, बोलो बेटा, होता है। ठीक है जी, कंटिन्यूटी का निशान अभी हम भी बनाना सीखेंगे, तो कंटिन्यूटी का निशान मौजूद होता है। अब मैं आपसे क्या कहता हूं, आप गौर सुनिएगा मेरे बच्चे। इस लेट से ये पॉलीमर दिया उसने, और इस पॉलीमर में यहाँ लगा हुआ है हाइड्रोजन, यहाँ लगा हुआ है हाइड्रोजन, यहाँ लगा हुआ है क्लोरीन, यहाँ फिर से हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर लेट से के अल्लाह भला करे फिर से हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है लिखा हो। आपने फोकस करना होता है सिर्फ बैकबोन पर। बैकबोन किसको हम कह रहे हैं? जो ग्रोइंग चेन है ना, ग्रोइंग चेन। आपने सिर्फ तवज्जो देनी होती है ग्रोइंग चेन पे। अगर ग्रोइंग चेन या बैकबोन, बैकबोन और ग्रोइंग चेन क्या होने, जहां से कंटिन्यू होगा स्ट्रक्चर, जहां से स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो रहा है वो पार्ट है ग्रोइंग चेन। ग्रोइंग चेन अगर सिर्फ कार्बन की है तो बेटा ये पॉलीमर किससे बना है? एडिशन से बना है। अगर ग्रोइंग चेन सिर्फ किसकी है बेटा, बोलो? कार्बन की है। कार्बन की। देखो क्लोरीन आ तो रहा कार्बन है, की क्या क्लोरीन बैकबोन में आ रहा है? नहीं, क्लोरीन ग्रोइंग चेन में नहीं आ रहा। तो नहीं लेट्स आ राइट दिस एग्जांपल भी साथ साथ नोट करते जाना कि अगर बैकबोन में अगर जो और पॉलीमर बना के दिया जाएगा आपको, उसकी बैकबोन ओनली कंसिस्टिंग, बैकबोन ओनली कंटेन्स, बोलो, कार्बन। सिर्फ क्या होगा उसमें? कार्बन एटम्स होंगे, कार्बन के अलावा कोई और एटम नहीं होगा। तो मेरे बच्चे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं पॉलीमर को? कि जिस पॉलीमर की बैकबोन में सिर्फ कार्बन होगा। चलो इसके कंपैरिजन में एक और एग्जांपल देते हैं ताकि समझ में आ जाए, डिफरेंस समझ में आ जाए। एक और एग्जांपल देखो, लेट्स से एक दूसरी एग्जांपल, फिर मुझे खाकू की आवाजें आना शुरू हो गई। एक दूसरी एग्जांपल देखो बेटा। अब यहां पर मैं एक और एग्जांपल आपके सामने खड़ी कर रहा हूं। ठीक है, ये आपको एग्जामिनर कहता है कि पॉलीमर है। एग्जामिनर बताएगा आपको कि भाई दिस इज अ, बोलो, पॉलीमर। आपको कैसे पता चल रहा है पॉलीमर है? पॉलीमर होगा, पार्शियल स्ट्रक्चर बना होगा, कंटिन्यूटी का निशान लगा हुआ होगा। ठीक है, आपको कहता है भाई ये एक पॉलीमर है, बताइए ये पॉलीमर एडिशन से बना है या कंडेंसेशन से? तो क्या जवाब दोगे? कंडेंसेशन। आपको नजर आ रहा है कि इसकी बैकबोन में सिर्फ कार्बन नहीं है, बल्कि इसकी बैकबोन में दरमियान में क्या आ रहा है? ऑक्सीजन आ रहा है। गाइज एंड गर्ल्स, बेटा अच्छे से समझना है, अच्छे से समझना है। ठीक है जी बेटा, रामिन आप सही कह रहे हैं, बहुत सारा होते हैं। तो इसलिए याद रखें, नंबर 1, पॉलीमर कभी भी पूरा ड्रॉ हुआ हुआ नहीं होगा। पॉलीमर क्योंकि पूरा ड्रॉ करना मुमकिन ही नहीं होता। ठीक है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, हजारों मोनोमर्स को जोड़कर बनाया जाता है। तो मेरे बच्चे, आपको पॉलीमर का हमेशा पार्शियल स्ट्रक्चर दिया जाएगा। व्हाट आर यू गोइंग टू लुक एट इन द पॉलीमर स्ट्रक्चर? कि अगर जो बैकबोन है, जो ग्रोइंग पार्ट का कंसेप्ट समझ आता है सबको? हर पॉलीमर में कंटिन्यूटी लाइन होती है जिसको बैकबोन ऑफ द पॉलीमर कहते हैं। अगर वो सिर्फ किससे बनी हुई है गाइस एंड गर्ल्स? जुनैरा, कार्बन से। इमार, सोमिया, सामिया, कार्बन से बनी है। हिबा, तारिक, तो बस ये क्या है? हानिया, मुजम्मिल, इजा, अरवा, मिशल, उरूज, सुबैयल, क्या है ये? कंडेंसेशन का पॉलीमर है, सॉरी एडिशन का पॉलीमर है। और अगर उसमें कहीं पर कार्बन के अलावा कोई और एटम आ गया, बस ये कंडेंसेशन का पॉलीमर हो गया। तो बेटा कंक्लूड करते हैं, रिवाइज करो पीछे से। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं क्या? मैक्रोमोलिक्यूल का। हमने कहा मैक्रोमोलिक्यूल कौन है? लार्जर कंपाउंड। लार्जर यूनिट को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। हर लार्जर यूनिट का स्मॉलर यूनिट क्या कहलाता है? मोनोमर कहलाता है। मोनोमर का पॉलीमर में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? पॉलीमराइजेशन। ठीक है, पॉलीमराइजेशन की कितनी टाइप्स है गाइस एंड गर्ल्स? 2 टाइप्स है, एडिशन और कंडेंसेशन। एडिशन में क्या होता है? मोनोमर सिंपली लिंक्ड होते हैं, कोई रिमूवल स्मॉल मॉलिक्यूल का नहीं होता। कंडेंसेशन में मॉलिक्यूल सिंपली कंबाइन होते हैं, लेकिन उसमें साथ में मॉलिक्यूल, जैसा कि वाटर जैसा कोई मॉलिक्यूल रिमूव भी हो रहा होता है। क्या रिएक्शन देख के बता पाओगे? जी हाँ। अगर सिंगल प्रोडक्ट है तो एडिशन, अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो कंडेंसेशन। लेकिन अगर इकलौता मोनोमर या इकलौता पॉलीमर दिया जाए फिर कैसे बताओगे? तो आपने कहा अगर मोनोमर होगा तो मोनोमर का क्राइटेरिया क्या है? कि अगर मोनोमर में कार्बन डबल बॉन्ड है तो ये एडिशन का मोनोमर है। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है तो ये कंडेंसेशन है। इसी तरह पॉलीमर में बेटा, अगर आपने देखा होता है बैकबोन ग्रोइंग चेन को, अगर ग्रोइंग चेन सिर्फ कार्बन की बनी है तो ये एडिशन का पॉलीमर है। और अगर उसमें कार्बन के अलावा कोई भी और एटम आ जाए तो फिर ये
कंडेंसेशन। अब मेरे बच्चे, अब हमने आगे क्या पढ़ना है बेटा? अब हमने एडिशन कंडेंसेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, अब हमने कुछ भी नहीं करना मेरे बच्चों। अब हमने पढ़ना है एग्जांपल्स ऑफ एडिशन, कुछ एग्जांपल्स हमने पढ़नी है, एग्जांपल्स ऑफ पॉलीमर्स। हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़नी है एडिशन पॉलीमर्स की, और कुछ एग्जांपल्स पढ़नी है किसकी? कंडेंसेशन पॉलीमर्स की। बस खत्म, चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या कहा मैंने? कुछ एग्जांपल किसकी पढ़नी है बेटा? बोलो। एडिशन पॉलीमर्स एडिशन पॉलीमर्स की, और कुछ एग्जांपल हमने पढ़नी है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ठीक है। और ये एग्जांपल सिर्फ पढ़नी नहीं है बल्कि अच्छे से सीखनी है, समझनी है। वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि जो एग्जांपल हम क्लास में कर रहे हैं वो तो आती ही है एग्जाम में, लेकिन जो क्लास में नहीं कर रहे वो भी आ सकती है, क्योंकि पैटर्न सेम है। पैटर्न सीखना है। ऑर्गेनिक में बार बार पैटर्न की बात करता हूं। तो बेटा हेडिंग बनाइए एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। एग्जांपल, पहले किसकी एग्जांपल पढ़ेंगे बेटा? एडिशन पॉलीमराइजेशन की। एग्जांपल्स ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। बेटा पहले मैं वो एग्जांपल दूंगा जो आपकी बुक में है, और फिर मैं आपको, चूंकि मैं आपको रटवा नहीं रहा, कोशिश कर रहा हूं आपको पैटर्न सिखा दूं, फिर उस पैटर्न के बेसिस पर मैं आपको वो एग्जांपल्स भी कराऊंगा जो एग्जाम में आ चुकी हैं लेकिन बुक में नहीं है। यार फिर किसी का माइक खुला हुआ है, क्या मसला है भाई? कितनी दफा बोलूं मैं माइक के लिए? एग्जाम्पल्स ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। बेटा आपके सामने मैं एग्जाम्पल्स रखने जा रहा हूं, और याद रखें एग्जाम्पल्स मैं पहले वो वाली डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ जो आपकी बुक की एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन उसमें मेरा मकसद कुछ और दिखाना है, और वो सीख गए ना तो फिर गेम ऑन है। ठीक है बेटा, 3 एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहली एग्जाम्पल है इथीन टू पॉलीथीन। अब सिर्फ खेल देखते जाओ और देखोगे ये मुश्किल है कि ये नहीं है। इथीन टू पॉलीथीन। इजा क्लास में मौजूद हो? इजा रिस्पॉन्ड करो। यस सर। इथीन टू पॉलीथीन। दूसरी एग्जांपल है विनाइल क्लोराइड टू पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। तीसरी एग्जांपल है प्रोपीन टू पॉलीप्रोपीन। ये 3 तो आपके अपनी सिलेबस की एग्जांपल हो गई, और इसके अलावा भी कोई भी आ सकती है। अब सीखो कि करना क्या है, तवज्जो रखो भाई। इथीन आपने पढ़ा हुआ है सबने? यस और नो? इथीन क्या होता है? 2 कार्बन होते हैं। हर बच्चे का रिस्पॉन्स चाहिए। 2 कार्बन होते हैं और दरमियान में क्या होता है? डबल बॉन्ड। यस और नो? मेरे बच्चे 2 कार्बन लिए, अब आप क्या करोगे? इनके ऊपर क्या लगेंगे बाकी? बोलो। हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। याद रखें पॉलीमराइजेशन में ना ये वाला पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर नीचे वाला पैटर्न। क्या ये इथीन का मॉलिक्यूल है? डू यू ऑल अंडरस्टैंड? यस। आपने क्या लिया बेटा? n नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स लिए। n नंबर ऑफ इथीन यानी बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल है। मैं एक पेज पे और दिखाता हूँ। एक पेज पे, क्योंकि मैं यहाँ तो रिएक्शन लिख रहा हूँ ना, तो मैं एक पेज और यूज करता हूँ और उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ रफ में कि क्या हो रहा है, और फिर आपको सिखाऊंगा कि यहाँ पर जुगाड़ क्या करनी है। तो इमेजिन करें कि ये मैं रफ वर्क कर देता हूँ। रफ वर्क के लिए मैं यहाँ एक पेज ऐड कर देता हूँ। यहाँ ये मेरे पास एक इथीन है। ये इमेजिन करो मैंने दूसरा इथीन ले लिया। ये इमेजिन करो मैंने तीसरा इथीन ले लिया। ये इमेजिन करो मैंने चौथा इथीन ले लिया। सॉरी, ये चौथा इथीन ले लिया, तीसरा इथीन ले लिया, ये चौथा इथीन ले लिया। अब आप अच्छे से जानते हो कि इन्होंने आपस में लिंक होना है। और मुझे बताओ डबल बॉन्ड रखना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं? हम तोड़ना चाहते हैं। क्या लगता है अगर मैं आपसे कहता हूं कि इनको आपस में जोड़ना है, लिंक करना है, तो क्या होगा? मेरे ख्याल है आप अगर अंधे नहीं है तो आपको नजर आएगा कि बेटा डबल बॉन्ड इधर से बोलो बोलो टूटेगा, 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 और ये आपस में ऐसे 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 लिंक हो जाएंगे। यस और नो जुएर साहब? यस भाई डबल बॉन्ड यहाँ से टूटा, यस सर। डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, दोनों का डबल बॉन्ड टूटेगा। समझना, एक मोनोमर दूसरा मोनोमर कैसे लिंक हो रहे हैं बेटा, यही तो सिखा रहे हैं कैसे लिंक हो रहे हैं। तवज्जो देखते हो। तो ये हमारे पास मोनोमर वाली फॉर्मेशन थी। अब ये कैसे लिंक होंगे समझो। इसका डबल बॉन्ड टूटा इजा, और इसका भी डबल बॉन्ड टूटा, तो इसकी भी वैलेंसी क्या हो गई? इनकम्प्लीट। इसकी भी इनकम्प्लीट हो गई। तो दोनों क्या करेंगे? डबल बॉन्ड को तोड़ना है। डबल बॉन्ड को तोड़ना है और इनको आपस में क्या कर देना है बेटा? कनेक्ट कर देना है। फिर बोलो डबल बॉन्ड को तोड़ना है, आपस में क्या कर देना है?
कनेक्ट कर देना है। तो डबल बॉन्ड को तोड़ते जाओ और इन मोनोमर्स को आपस में क्या करते जाओगे, कनेक्ट करते चले जाओगे। डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे, मोनोमर्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे। ये आखिरी वाला किससे जुड़ेगा, अपने अगले वाले से। ये आखिरी वाला किससे जुड़ेगा, अपने अगले वाले से। और ऐसे आप यहाँ पर क्या लगा दोगे, कंटिन्यूटी का निशान लगा दोगे कि दिस चेन विल कंटिन्यू, दिस चेन विल कंटिन्यू। जरा गौर से देखो, ये इतना बड़ा करना नहीं है, तब करना तो इससे भी आसान है। मैंने क्या कहा, इथीन टू पॉलीथीन। इथीन सबको पता है कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होता है और उसपे दो हाइड्रोजन इधर इधर। तो मैंने क्या कहा, मोनोमर्स कैसे जुड़ रहे हैं भाई, आइडिया समझो कि डबल बॉन्ड तोड़ना, इनको आपस में जोड़ना है। यस और नो? अब हमने करना क्या, अगर आप देखो तो ये जो इथीन है यही दोबारा रिपीट नहीं हो रहा, यही बस सिर्फ डबल बॉन्ड हट गया है। आप देखो यही चीज दोबारा रिपीट हो रही है, नहीं हो रही? सेम चीज रिपीट हो रही है, सिर्फ क्या हुआ है, डबल बॉन्ड हट गया। यस और नो? तो मेरे बच्चों अब आ जाओ यहाँ, इथीन से पॉलीथीन कैसे बनाना है बेटा। मैं कहता हूँ जिसको समझ में नहीं आ रहा ना वो भी आसान, भाई सर ने तो ट्रिक बता दी। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आपने जो मोनोमर है वही ड्रॉ करना है। जुमला मेरे याद रखना, एडिशन तो बहुत ही आसान है, मोनोमर को ही ड्रॉ करना है, उसका डबल बॉन्ड बोलो बेटा हटा देना है, और डबल बॉन्ड हटा के क्या लगा देना है, कंटिन्यूटी का निशान लगा देना है। कंटिन्यूटी का निशान लगाकर आपने ऐसे ब्रैकेट करने हैं, यहाँ पर एन का नंबर शो कर देना है, बस ये हो गया। क्या आपने बता दिया कि भाई इथीन को जब पॉलीमराइज करेंगे तो इथीन के मॉलिक्यूल इस पैटर्न में जुड़ते चले जाएंगे। कुछ भी नहीं किया बच्चे, क्या सीखा आपने, इथीन का मॉलिक्यूल का जो मोनोमर है क्या वही पॉलीमर है, बस डबल बॉन्ड हटा दिया और कंटिन्यूटी का निशान लगा दिया। यस सर। एक और एग्जांपल देखें, विनाइल। अच्छा बच्चों को लगता है सर ये क्या एग्जांपल आ गई, बेटा विनाइल क्लोराइड कोई मुश्किल एग्जांपल नहीं है, फिर वही कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, समझना। और प्रोपीन में भी वही है, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, भाई वो तो लाजमी है ना। अब फर्क क्या है, इथीन में क्या था बेटा, चारों तरफ क्या थे, 1 2 3 4 क्या थे चारों तरफ, हाइड्रोजन थे। विनाइल क्लोराइड में क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि एक तरफ क्लोरीन होगा, यस और नो? यस सर। विनाइल क्लोराइड का नाम तुम्हें बता रहे हैं कि एक तरफ क्लोरीन होगा, बोलो बेटा। यस सर। तो देखो रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस ये वर्ड इक्वेशन याद होनी चाहिए। तो आपको याद आएगा सर ने बताया था भाई इथीन में चारों तरफ हाइड्रोजन थे, यहाँ पर विनाइल क्लोराइड ये खुद बता रहा है कि एक तरफ क्लोरीन होगा। तो मेरे बच्चे आपने क्या किया, 4 हाइड्रोजन लगाने की जगह 3 हाइड्रोजन लगा के एक क्या लगा दिया, क्लोरीन। अब बताइए इसका पॉलीमर कैसे बनेगा, जो मोनोमर होता है वही पॉलीमर भी होता है, सिर्फ क्या फर्क होता है बच्चों, डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड हटा दोगे, उसकी जगह क्या ले आओगे, सिंगल बॉन्ड, और फिर कंटिन्यूटी का निशान कौन लगाएगा, चचा लगाएंगे। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हट गया, सिंगल बॉन्ड आ गया, कंटिन्यूटी का निशान भी आ गया। चचा ने लगा। सर जी बेटा। सर एक सेकंड, पॉलीथीन की एग्जांपल पे जाते हैं प्लीज, मैंने एक क्वेश्चन पूछना था। एक मिनट रुक जाओ बेटा। जी जी बेटा बोलो। सर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये रिपीट तो C और 2H हो रहे हैं ना, तो हम ऐसे क्यों नहीं लिखते कि CH और 2N? क्या लिखे, दोबारा बोलो। जैसे यहाँ पे रिपीट अगर हम देखें तो एक C और 2 हाइड्रोजन ही तो रिपीट हो रहे हैं ना। नहीं मेरे बच्चे हम देखो, रिपीट यूनिट एक मोनोमर होगा ना, पूरा मोनोमर्स रिपीट हो रहे हैं। आप मोनोमर में से एक कार्बन क्यों उठाओगे भाई, मोनोमर एज अ यूनिट रिपीट हो रहा है ना, मोनोमर इज रिपीटिंग इटसेल्फ। तो मोनोमर में तो 2 कार्बन है, एक कार्बन थोड़ी है। ठीक है सर, बात समझे भाई, मोनोमर में तो 2 कार्बन है, तो रिपीट मोनोमर हो रहा है ना बार बार। जो अभी मैंने बड़ी वाली रफ पेज पे दिखाई थी, ये देखें, मोनोमर्स आर रिपीटिंग इटसेल्फ ना, मोनोमर 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 मोनोमर, यस और नो? जी सर। ठीक है, तो आप इसको बड़ा आसानी से याद रख सकते हो कि जो मोनोमर होगा वही रिपीट होता है, यस और नो? बस डबल बॉन्ड हट जाता है। गाइस एंड गर्ल्स, इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर? जो मोनोमर होगा वही पॉलीमर होगा, बस डबल बॉन्ड हट जाएगा। अच्छा, प्रोपीन बड़ा मुश्किल है सर? नहीं जी, ये देखो बेटा, इथीन में क्या होता था, चारों तरफ क्या लगते थे, हाइड्रोजन है जी। विनाइल क्लोराइड में एक तरफ क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। प्रोपीन में क्या होगा, प्रॉप का मतलब कितने कार्बन होते हैं, प्रॉप का मतलब 3 कार्बन। तो मेरे बच्चे क्या होगा, यहाँ पर 2 तरफ ये हाइड्रोजन लगे और एक तरफ क्या आ जाएगा, एक और कार्बन आ जाएगा। देखो बेटा, याद करने की ट्रिक समझो कि देखो यहाँ पर चारों तरफ गाइस एंड गर्ल्स क्या थे, हाइड्रोजन थे। क्लोराइड में क्या हुआ, किसी एक तरफ, जरूरी नहीं है यहाँ लगाओ, ये क्लोराइड यहाँ भी लगा सकते हो, ये क्लोराइड यहाँ भी लगा सकते हो, ये क्लोराइड यहाँ भी लगा सकते हो। मरियम, हिबा, किसी एक जगह पर क्लोराइड लगा दोगे। और प्रोपीन में प्रॉप क्या बता रहा है, 3 कार्बन। तो जब 2 कार्बन तुमने यहाँ लिए तो किसी एक साइड पर एक और कार्बन भी लगाओगे। इज दैट क्लियर? Yes.
अब मुझे बताओ पॉलीमराइजेशन कैसे शो करनी है। अगर मैं n नंबर ऑफ प्रोटीन ले लूंगा तो कैसे बनेगा पॉलीमर? नहीं बना सकते। जो मोनोमर होता है वही पॉलीमर होता है। बस डबल बॉन्ड, बोलो बेटा सौम्या, सामिया, डबल बॉन्ड हटा दोगे, क्या लगा दोगे? कंटिन्यूटी का बॉन्ड शो कर दोगे और ऐसे इसको ब्रैकेट में कर दोगे, क्योंकि दिस विल कंटिन्यू टू रिपीट इटसेल्फ। यस और नो गाइस एंड गर्ल्स? यस सर। सर जी बेटा। सर ये एग्जाम्पल 2 आप एक और दफा समझा दें। बेटा एग्जाम्पल 1 हो, 2 हो या 3 हो, तीनों में एक ही काम हो रहा है। अगर एग्जाम्पल 1 समझ आ गई तो 2 भी समझ आ जाएगी। देखो 1 में, 2 में, 3 में कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड सेंटर है, यस और नो? उसके ऊपर नीचे एटम्स देखने हैं, उसकी अरेंजमेंट अगर आप इस तरह से लगाओगे तो इजी पीजी होगा। तो हमने क्या कहा, इथीन में क्या था, इस कार्बन पे भी दोनों ऊपर नीचे हाइड्रोजन थे, इस कार्बन पे भी दोनों ऊपर नीचे हाइड्रोजन थे। जब आप विनाइल क्लोराइड पर आए, जिससे पीवीसी बनता है, जिसके पाइप्स होते हैं, देखे ना आपने पाइप्स, घरों में जब पाइप्स हैं पीवीसी पाइप्स कहलाते हैं। तो बेटा विनाइल क्लोराइड में नाम बता रहा है कि क्लोराइड क्लोरीन लाजमी होगा। तो हमने क्या याद रखने का ट्रिक बनाया कि कार्बन कार्बन पे पहले चारों तरफ हाइड्रोजन थे, अब 3 हाइड्रोजन है और एक तरफ किसी साइड पर क्या होगा, क्लोरीन होगा। फिर पॉलीमराइजेशन करनी कैसे है भाई? जो मोनोमर है उसी को ड्रॉ करना है, डबल बॉन्ड हटा देना है, यस और नो? यस क्लियर है? जी सर। सेम चीज देखो प्रोटीन में भी तो हो रही है भाई। चारों तरफ पहले क्या थे, हाइड्रोजन थे। अब प्रॉप का मतलब 3 कार्बन, इसका मतलब किसी एक तरफ हम एक और क्या ऐड कर देंगे, कार्बन ऐड कर देंगे, और फिर जो मोनोमर सही बना लिया तो पॉलीमर उसी से बन जाएगा। क्लियर? यस सर। अब असल में देखो ये तो कोई भी कर लेता है, मतलब ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्रैक करके कर लिया, आसान लगा ना ये भाई, कि जो मोनोमर होगा वही पॉलीमर बनाना है। लेकिन मेरे बच्चे होता क्या है कि एग्जामिनर ना आपको नई नई एग्जांपल्स भी दे देता है, और वहां पर मेजॉरिटी बच्चा लटक जाता है, मेजॉरिटी बच्चा मुंह के बल गिरता है। तो इंशाल्लाह आप हमारे बच्चे अल्लाह के हुक्म से क्यों गिरेंगे मुंह के बल? तो आए जरा कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं, और ये है जो आपने सीखना है अच्छे अच्छे से पैटर्न। मैं रैंडम एग्जांपल दूंगा एंड आई बिलीव कि अगर आप पैटर्न सीख गए तो गेम आसान है। मेरे बच्चे आपको एग्जामिनर ने दिया CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एग्जांपल। पहले मुझे बताओ इसमें एडिशन होगी या कंडेंसेशन होगी, जल्दी से बताओ। क्या ये सारे बच्चे रिलेट कर रहे हैं कि इसमें एडिशन होगी, यस और नो? यस सर। अब मेरे बच्चों ये तो आपको बिल्कुल पता है कि इसमें एडिशन होगी। अब वो कहता है इसकी पॉलीमराइजेशन करके दिखाओ। बेटा अब बच्चा बोलता है सर ये कैसे करेंगे, तो बड़ा मुश्किल है। मेरे बच्चे आपने कुछ भी नहीं करना, इस फॉर्म को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये वाली फॉर्म। देखो ये वाली जो फॉर्म है ना, ये आपको बनानी है। क्या मतलब ये वाली फॉर्म? ये तो लीनियर फॉर्म में लिखा हुआ है ना, यू आर सपोज टू राइट इट इन दिस फॉर्म फर्स्ट, फिर आसान होगा। कैसे लिखोगे? तो आप देखो बेटा, सीखो, मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको। आपने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे फोकस करना है, इस वाले पर। तो मैं लिखता हूं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मुझे बताना समझ, एक दफा में कोशिश करना समझ में आए। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिखा है, यस और नो? कौन से डबल बॉन्ड लिखे? ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन। अब राइट वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, बोलो? 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन ऊपर लगाया और एक हाइड्रोजन, बोलो बेटा, नीचे लगाया, यस और नो? यस और नो गाइस एंड गर्ल्स? यस। और लेफ्ट वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन चेन, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन चेन, यस और नो? तो मेरे बच्चे एक तरफ हाइड्रोजन लगा देते हैं ऊपर, और दूसरी तरफ जो कार्बन चेन लिखी हुई है इसको कंबाइन कर लो। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है और 7 हाइड्रोजन। क्या लिख सकता हूं मैं? C3H7। क्या लिख सकता हूं? C3H7। देखो मैंने इस वाली फॉर्म को इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट किया। जो पहला स्टेप है, क्या करना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को सेंटर पकड़ा आपने, राइट वाले कार्बन पे क्या लगे हुए थे, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ऊपर लगाया, एक हाइड्रोजन नीचे लगा दिया, और लेफ्ट वाले पे एक हाइड्रोजन था और 3 कार्बन थे, लेफ्ट वाले पे एक हाइड्रोजन लगाया, 3 कार्बन लगाए। वंस आई कन्वर्टेड इन दिस फॉर्म, अब तो इजी पीजी हो गया ना, सुनो भाई। जो इसका अगर पॉलीमर बनाना है कैसे बनाओगे? जो मोनोमर होता है वही पॉलीमर होता है, विद द डिफरेंस ऑफ, बोलो, डबल बॉन्ड। तो अगर इसका पॉलीमर बनाना पड़ेगा क्या करोगे? वंस यू हैव मेड, समझ आ रही है कि ये फॉर्म क्यों बनाना जरूरी है? क्योंकि जब आप ये वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, अब आपने डबल बॉन्ड हटा दिया और क्या लगा दिया बेटा, बोलो, कंटिन्यूटी लगाई, और ये आपका पॉलीमर तैयार। क्या ख्याल है बच्चे? जी सर, आ गया समझ। मेरे बच्चे आप इस फॉर्म में करने का ट्राई नहीं करोगे, इस फॉर्म में नहीं करना है, आपने इस फॉर्म में करना है जिस फॉर्म में अभी आपको कर, यानी आप जो भी गिवन फॉर्म होगी उसको कन्वर्ट करोगे जो सर ने बताया उस फॉर्म के अंदर। इज दैट क्लियर गाइस? ठीक है सर। एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल देखो, पार्टिसिपेट करना। एक और एग्जांपल, One question. बोलो बेटा। Can you repeat the question you said? Which question? I understand the part how you explained, like how to write it, but I didn't understand how the examiner will ask us
एग्जामिनर आपको ये मॉलिक्यूल दे देगा, बोलेगा बताओ ये एडिशन करेगा कंडेंसेशन, यू विल लिख के इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यू विल से कि एडिशन करेगा। अब एग्जामिनर करेगा डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ या डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ पॉलीमराइजेशन या हाउ दिस थिंग विल कन्वर्ट इनटू अ पॉलीमर, ड्रॉ द पॉलीमर। तो आप कैसे करोगे? फर्स्ट यू कन्वर्ट दिस फॉर्म इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म एंड देन यू विल बी एबल टू राइट द पॉलीमर इजीली। यस और नो? Yes. एक एग्जांपल, एक दो एग्जांपल और देखो ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि तुम लोगों को समझ में आ गया है नहीं। फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CHF, ठीक है भाई, ये आ गया। मुझे बताओ एडिशन करेगा कंडेंसेशन करेगा गाइस एंड गर्ल्स? एडिशन। अब सर एग्जांपल एडिशन। कहता है इसका पॉली, बेटा कंडेंसेशन में सिखाऊंगा ना, अभी एडिशन तो सीख लो। अभी क्या एडिंग लगी है, सारे को हमेशा आगे की फिक्र होती है। क्या पढ़ा रहा हूं मैं इस वक्त? एग्जांपल ऑफ एडिशन। तो मैं एडिशन। कंडीशन क्यों सिखा दूं भाई? सबर तो कर लो, पहले एडिशन तो सीख लो चंदा। कहाँ चला गया, क्या बता रहा था मैं? ओ ये रहा, ठीक है। मुझे बताओ बेटा एडिशन करेगा कंडेंसेशन करेगा? जल्दी जल्दी। Addition. एडिशन करेगा। अब हमने क्या कहा, एग्जामिनर ने कहा इसका पॉलीमर ड्रॉ करो, पॉलीमर का रिपीट यूनिट ड्रॉ करो, पॉलीमर का पार्शियल स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। डायरेक्ट ड्रॉ करेंगे? नहीं, आप पहले इसका क्या ड्रॉ करोगे? मोनोमर। कैसे ड्रॉ करना है? कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्या करोगे? सेंटर कर लोगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को। यस और नो? अब राइट वाले कार्बन को देखो, इस पे क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन और फ्लोरीन। यस और नो? एक तरफ हाइड्रोजन लगा दोगे, मरियम तैयब आर यू विद मी इजा, एक तरफ हाइड्रोजन लगा दोगे, एक तरफ फ्लोरीन लगा दोगे, ऊपर नीचे। यस और नो? Yes. यस सर। लेफ्ट वाले कार्बन में देखो क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन लगा हुआ है चेन और लगी हुई है, CH3 लगा हुआ है। कार्बन यस चेन। और नो? तो आप जी एक सर। तरफ CH3 लगा दो और एक तरफ क्या लगा दो? हाइड्रोजन लगा दो। वंस यू हैव कन्वर्टेड इन, अब आप समझ लो दिस इज, आपको शायद लग रहा होगा कि सर ये तो बड़ा आसान है। यकीन कीजिए दिस इज द पार्ट जहां पर बच्चा रोज आता है, क्योंकि उससे थ्योरी में होता ही नहीं है। जो बच्चे आके रोते हैं थ्योरी बहुत मुश्किल है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन मैक्रो मॉलिक्यूल का सारा पॉलीमर ड्रॉ ही नहीं होता बच्चे से। क्यों नहीं होता? वो लगा हुआ होता है इसी तरह ड्रॉ करने टेढ़ा, इसके वो क्या करता है, इसके आगे कंटिन्यूटी बना के आ जाता है। बोलता है सर आपने बताया था कंटिन्यूटी, ओ भाई कार्बन से कंटिन्यूटी होगी, बाकी किसी चीज थोड़ी होगी। तो इसलिए उसका ट्रिक आपके लिए ब्रेक कर रहे हैं कि आप पहले उसे इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस की कन्वर्जन कैसे होगी? वंस यू हैव कन्वर्टेड, अब बहुत आसान है। अब क्या है बेटा, जो मोनोमर है वही पॉलीमर है विद द डिफरेंस ऑफ, बोलो, डबल सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ से रिमूव कर देंगे और यहाँ क्या लगा और देंगे? कंटिन्यूटी ऐड होगी। कंटिन्यूटी आ गई, यहाँ भी कंटिन्यूटी आ गई और यहाँ पर ये आपके पास ब्रैकेट आ गया। तो और सर यहाँ आंसर पर किस फॉर्म में देंगे? सॉरी आंसर किस फॉर्म में देंगे फिर? बेटा इसी फॉर्म में देंगे। ये पॉलीमर ड्रॉ करने को है ना, ऐसी ड्रॉ करके तो बताओगे। एग्जामिनर ने कहा था पॉलीमर ड्रॉ करके दिखाओ, तो आप ऐसी ये दोगे आंसर। सर ठीक। जी सर आपने यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन क्यों लिखा है? डबल बॉन्ड में तो दो हाइड्रोजन है ना, ये कहाँ डाल H दो और हाइड्रोजन? F C के यहाँ पर ऊपर। जी जी, यहाँ पे दो कहाँ है? एक H और एक F है, एक H और नहीं, एक F। उसके बराबर में बॉन्ड जिससे बनाया है ये वाला, ये H और बराबर वाला। जी जी, तो दो ये आने थे H ना और अपने बनाने में, उसके बराबर वाला जिससे बॉन्ड बनाया है CHF और CH। जी जी, ये इन दो। इन दोनों तो भाई दो, एक हाइड्रोजन इस, एक ये वाला हाइड्रोजन तो इस कार्बन पे है ना, और ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन पे है। दोनों सेम कार्बन पे कहाँ है बच्चे? दोनों सेम कार्बन पे कहाँ है भाई? ये वाला राइट कार्बन पे है, देखो मैंने राइट पे दिखाया हुआ तो है, और ये वाला हाइड्रोजन लेफ्ट कार्बन पे मैंने दिखाया हुआ है, नहीं दिखाया हुआ? अच्छा अच्छा, सही है, सही समझ गई। एक आखिरी एग्जांपल करा रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन आ गई। एक आखिरी एग्जांपल करा रहा हूँ, ठीक है? मुझे आप लोगों से सुनना है कि कैसे होगा, ठीक है जी? एक आखिरी एग्जांपल रैंडमली कोई उठा लेते हैं, मुश्किल सी एग्जांपल, ठीक है? लेकिन अगेन बात इस पे डिपेंड कर ही नहीं रही कि एग्जांपल मुश्किल है या आसान है, एग्जांपल क्रैक करना आना चाहिए। चलो एग्जांपल लेते हैं, CH2Cl CH2 CH, अल्लाह अकबर, ज्यादा जोश में कोई मुश्किल एग्जांपल उठा दी मैंने। CH और अल्लाह आपका भला करे CH3 ट्वाइस। चल मैक्सिमम ये मैं ए लेवल्स वालों को कराता हूँ, उसकी एग्जांपल उठा ली। चले देखते हैं आप कर पाते हैं नहीं कर पाते। हाँ भाई, क्या ये एडिशन करेगा कंडेंसेशन करेगा? करेगा, एडिशन करेगा। अब क्या करना है भाई, मैंने क्या समझाया? एडिशन होगा। पहले डबल तरीका तो बॉन्ड वही के है। बीच में लाना है। क्या करोगे? कार्बन सर कार्बन डबल को बॉन्ड लेकर बेस आओगे। होगी। जी बेटा, सर डबल बॉन्ड लेंगे। हाँ कार्बन डबल डबल डबल। अब राइट वाले कार्बन पे फोकस करो। राइट वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है? दो, क्या लगा हुआ है? दो मिथाइल को, दो मिथाइल को एक पाएंगे। CH3 यहाँ आ गया और एक CH3 आ गया। यस और नो? जी। यस सर। लेफ्ट वाले को देखो, लेफ्ट वाले पे एक क्या लगा हुआ है? H, और एक ये पूरी क्या है? कार्बन चेन। यस और नो? चेन है।
तो आपने एक H लगा लिया और कार्बन चेन को टोटल कर लो, क्या टोटल कितना आ रहा है ये? एक, 3 2, कार्बन है, 3 कार्बन है और हाइड्रोजन 6 कितने? हाइड्रोजन 2, है, 2, 4, 6 और 1 Cl है। तो ये बन 1 गया Cl है। C3H6Cl। यस और नो? यस सर। अब जो मोनोमर होता है वही, बोलो बेटा, अब आसान हो पॉलीमर गया। होता है। जो मोनोमर होता है वही पॉलीमर होता है विद द डिफरेंस ऑफ डबल बॉन्ड व्हिच कन्वर्ट्स इनटू सिंगल बॉन्ड। यस और नो? तो आप समझ पा रहे हो कि ये वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना क्यों जरूरी है। अगर आप ये फॉर्म नहीं बनाओगे तो इवेंचुअली आप इस तरह के मुश्किल स्ट्रक्चर्स को क्रैक नहीं कर पाओगे, आप कोई ना कोई टेक्निकल मिस्टेक करके आ जाओगे। वंस यू कन्वर्ट दैट फॉर्म, इसलिए मेरे लिए आसान था कि मैं तुम्हें ये वाली फॉर्म सिखाऊं, तो अल्लाह का शुक्र है आप सीख गए, अल्हम्दुलिल्लाह। यस और नो? यस सर। क्लियर है मेरे बच्चे? कोई मसला? नो सर। तो अब नो एडिशन का सर। कोई एग्जांपल लिख लोगे? चलो तो बेटा मैंने तुम्हें अपनी बुक वाले भी 3 एग्जांपल करा दिए। वो इथीन टू पॉलीथीन विनाइल क्लोराइड, मैंने क्या बताया? इथीन वाले में क्या है? चारों तरफ हाइड्रोजन है। विनाइल क्लोराइड में 4 में से किसी एक साइड पे क्लोरीन लगा दोगे और प्रोपीन वाले में किसी एक साइड पे कार्बन लगा दोगे। बाकी जो एग्जांपल है उसमें एग्जांपल तुम्हें मोनोमर लिख के देगा। जब मोनोमर लिख के देगा तो यू विल फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू दिस पर्टिकुलर मैनर। इस मैनर में कन्वर्ट करोगे तब जो है फिर वो, बेटा एन क्या है? एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, क्योंकि एक मोनोमर तो नहीं है ना, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, एन नंबर ऑफ मोनोमर्स है, लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स है, दैट इज एन। ठीक है, यहां तक क्लियर? एडिशन की एग्जांपल्स कंप्लीट हो गई। आर वी गुड टू गो टिल दिस पॉइंट? सर जी बेटा बोलो। सर जो पॉलीमर की चेन का जो बिल्कुल ही शुरू का वो होगा मोनोमर, उसमें क्या हाइड्रोजन ऐड होगा पहले कार्बन के पास? ये बेटा तो उसके पास तो पॉलीमर 3 बॉन्डिंग्स होगी ना? क्या बेटा जो पॉलीमर बनता है ना वो एक रिंग की फॉर्म में बनता है, यानी आप समझो यहां से कनेक्टिविटी होते 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 इवेंचुअली चेन के दोनों से आपस में आके कनेक्ट हो जाते हैं। ओके सर। ये किसके माइक में आवाज आ रही है? पंखों की? किसकी आवाज आ रही है? बंद करो सारे। तैयब तुम्हारे माइक में ही आवाज है पीछे बैकग्राउंड से। मेरे बच्चे मुझे बताओ, एडिशन की एग्जांपल समझ आई या ऊपर से गई? आ गई। ओके, अब इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर व्हिच इज द एग्जांपल ऑफ, बोलो, कंडेंसेशन पॉलीमर्स। हेडिंग बनाओ, एग्जांपल्स ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर्स। हेडिंग बनाओ, एग्जांपल्स ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। बेटा यहां आने के बाद बच्चे की होती है बस, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अगर मैं आपको जो याद करा रहा हूं आप वो याद कर गए तो आपकी बस नहीं होगी, बल्कि आपकी तो इंशाल्लाह निकल पड़ेगी बस। कंडेंसेशन पॉलीमर्स की ना एग्जांपल थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है बच्चों के लिए, और बच्चे कोशिश कर रहे होते हैं कि वो रट्टा लगा ले। ठीक है, रट्टा नहीं मार सकते। अगर आप वो पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो रट्टा नहीं लगा पाओगे और वो फिर आपको मुश्किल बन जाएगी आपके लिए। अगर आप पैटर्न सीख गए, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, जो पार्ट कह रहा हूँ कि ये याद करें वो याद ना करें जो बच्चे याद कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। और अगर आप वही चीज पर फोकस करेंगे जहां पर बच्चे दिमाग खराब कर रहे हैं, तो इवेंचुअली कंडेंसेशन पॉलीमर्स की एग्जांपल आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी। अब मेरे बच्चे कंडेंसेशन पॉलीमर्स में ना एग्जांपल्स की जो कैटेगराइजेशन है वो थोड़ी डिफरेंट है। और वो क्या कैटेगराइजेशन समझो, कंडेंसेशन पॉलीमर्स में हमारे पास एग्जांपल्स हैं पॉली अमाइड लिंकेज, या इसको अमाइड लिंकेज कह लें। हमारे पास एग्जांपल है अमाइड लिंकेज की और एग्जांपल है एस्टर लिंकेज की। इसमें एक और एग्जांपल भी होती थी लेकिन अब वो सिलेबस में नहीं है, इसलिए बस 2 एग्जांपल्स है। पहले 3 थी, अमाइड लिंकेज और बोलो एस्टर लिंकेज। मेरा बच्चा, व्हाट इज अमाइड लिंकेज? लिंकेज कहते हैं बॉन्ड को, अमाइड बॉन्ड कहते हैं जब कार्बन जो डबल बॉन्डेड है ऑक्सीजन से। अमाइड बॉन्ड किस बॉन्ड को कहते हैं? जब कार्बन जो डबल बॉन्डेड है ऑक्सीजन से वो नाइट्रोजन से बॉन्ड बना ले, इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? अमाइड बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बनता है इसे क्या कहते हैं? अमाइड। दिस इज अमाइड बॉन्ड। आसान लफ्जों में, जब कार्बन किससे बॉन्ड बना ले बेटा, बोलो, नाइट्रोजन से। कार्बन किससे बॉन्ड बना ले? नाइट्रोजन से, तो इसे क्या कहते हैं? अमाइड बॉन्ड कहते हैं। और एस्टर तो आप पढ़ ही चुके हो, एस्टर पढ़ा था। एस्टर क्या होता है? जब कार्बन किससे बॉन्ड बना लेता है? COO लिंकेज था, यस और नो?
COO लिंकेज हुआ करता था, तो यही है ना CO। तो बेटा जब कार्बन, अब देखो फोकस करो याद करने की इंपॉर्टेंट चीजों पर, कि जब कार्बन नाइट्रोजन से बॉन्ड बना ले, अब देखो नोटिस करने वाली बात क्या है हिबा, कि दोनों जगह C डबल बॉन्ड कॉमन है, यस और नो? डिफरेंस किस पे आ रहा है? कार्बन नाइट्रोजन से बॉन्ड बना ले तो अमाइड, और कार्बन ऑक्सीजन से बॉन्ड बना ले तो एस्टर। ठीक है मेरे बच्चे, दोनों पे गौर करो। तो दो तरह की एग्जांपल हमने यहाँ कवर करनी होती है, एक अमाइड लिंकेज की और एक एस्टर लिंकेज की। अमाइड लिंकेज क्या आएगा मेरे बच्चे बताओ? जब कार्बन का बॉन्ड किससे बन जाए? नाइट्रोजन से। और एस्टर लिंकेज क्या है? जो आपने पढ़ा हुआ है, कार्बन का बॉन्ड किससे बन जाए? ऑक्सीजन से। अब नोटिस करें तो दोनों में कॉमन पार्ट क्या है? CO इधर भी कॉमन है, CO इधर भी कॉमन है। डिफरेंस सिर्फ क्या आ रहा है? नाइट्रोजन है और यहाँ ऑक्सीजन है, यस और नो? चल मेरे बच्चों, मेरे नौने हालों, अब अमाइड लिंकेज के अंदर दो एग्जांपल्स हैं। अमाइड लिंकेज, कैटेगराइजेशन में बहुत फूक फूक के समझा रहा हूं, फिर मेरे साथ रिपीट करना। कंडेंसेशन पॉलीमर्स के कितने एग्जांपल्स हैं? टोटल 2 लिंकेजेस, अमाइड और बोलो एस्टर। अब अमाइड लिंकेज के अंदर फर्दर 2 एग्जांपल्स हैं, और वो कौन सी है मेरे बच्चे? वो है प्रोटीन और नायलॉन। प्रोटीन और, अरे बोलो, नायलॉन। सबसे बड़ा मसला तो ये होता है, मैं भी आपको इसी तरह एस्टर लिंकेज के अंदर भी 2 एग्जांपल्स हैं, फैट एंड टेरिलीन, ये कंपाउंड्स के नाम है। ठीक है, तो अमाइड लिंकेज के अंदर 2 एग्जांपल है, प्रोटीन और नायलॉन, और फैट के अंदर 3 एग्जांपल है, सॉरी एस्टर के अंदर 2 एग्जांपल है, फैट और टेरिलीन। तो 2 एग्जांपल ये, 2 एग्जांपल, टोटल कितनी एग्जांपल हो गई? 4 एग्जांपल, 2 इधर से 2 इधर से। अब सबसे बड़ा मसला ये होता है कि बच्चे ये बार बार कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि अमाइड कौन था, एस्टर कौन था, अमाइड में कौन सी एग्जांपल थी, एस्टर में कौन सी एग्जांपल थी। तो ये लीजिए निमोनिक, ये लीजिए निमोनिक, यहां पर निमोनिक यूज होगा पैन। पैन क्या है? अमाइड लिंकेज में कौन एग्जांपल है? प्रोटीन और नायलॉन। प्रोटीन और, याद रहेगा। अब इंशाल्लाह कंफ्यूजन नहीं हो, जब कंफ्यूजन लगेगी कि नायलॉन किधर आ रहा था, आप किसको याद करोगे? पैन। ये पैन में क्या है? ये ए फॉर अमाइड है, और अमाइड लिंकेज में कौन सी एग्जांपल आती है बेटा बोलो? प्रोटीन और नायलॉन। मिशेल कौन सी एग्जांपल आती है? सारे, मुइज, अनाबिया, हानिया, तैयब, तूबा, उर्वा, फातिमा, महाद, यूसुफ। अमाइड लिंकेज में कौन सी एग्जांपल आएगी? प्रोटीन और नायलॉन। और यहां पर जो निमोनिक है दैट इज फैट। फैट सेम पैटर्न। फैट क्या है? FAT फैट नहीं है, FET फैट है। तो फैट क्या है कि भाई वैसे भी आप याद रखो, जब नायलॉन इधर आ रहा है तो इसका मतलब फैट क्या है? एस्टर लिंकेज में 2 एग्जांपल्स हैं, फैट और टेरिलीन। एस्टर लिंकेजेस में 2 एग्जांपल हैं, फैट और टेरिलीन। तो बेटा आपने इस पूरी डिस्कशन में से 2 बातें सीखी। आपने कहा जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं उसमें 2 एग्जांपल्स हैं। फ्लो चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अमाइड और एस्टर लिंकेज। अमाइड क्या होता है? जब कार्बन नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाए, और वही कार्बन जब ऑक्सीजन से बनाए तो एस्टर कहलाता है। अमाइड लिंकेज में कौन सी 2 एग्जांपल है बेटा? पैन। पैन क्या है बोलो? प्रोटीन और नायलॉन। प्रोटीन और नायलॉन। और उसके बाद जो एस्टर लिंकेज में कौन सी 2 एग्जांपल्स हैं? फैट एंड टेरिलीन। अब मुझे बताएं, विद द हेल्प ऑफ निमोनिक, क्या ये आपको याद रहेगा बच्चों कि कौन Yes, है sir. किस कैटेगरी का? अच्छा, अब गुड न्यूज सुन लो। गुड न्यूज बेटा, यहाँ जैसे हम मैंने एडिशन पढ़ाया था, तो एडिशन में आपके सिलेबस की कितनी एग्जांपल कराई थी? 1 2 3, बाकी तो एक्स्ट्रा थी ना। यहाँ पर भी हमने जो ड्राइंग सीखनी है ना, वो 3 ही की सीखनी है, प्रोटीन, नायलॉन और टेरिलीन की। ड्राइंग जो हमने सीखनी है, ड्राइंग रिएक्शन, वो 3 का सीखना है, प्रोटीन, नायलॉन और टेरिलीन। फैट आपको पता होना चाहिए कि ये एस्टर लिंकेज की एग्जांपल है। पुराने सिलेबस में फैट को भी ड्रॉ करना होता था, बट आपके सिलेबस में वो खत्म हो चुका है, तो फैट हमने ड्रॉ नहीं करना है। बट ये जरूर MCQ में भी रिसेंट ईयर्स में ही आया है कि फैट किस में आता है, तो इसलिए आपको एज एन एग्जांपल पता होना चाहिए। बट ड्राइंग किसकी है बेटा? प्रोटीन, नायलॉन और टेरिलीन। प्रोटीन, नायलॉन और टेरिलीन। प्रोटीन, नायलॉन और टेरिलीन। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Sir, जी बेटा। in amide have carbon with nitrogen have chain, yeah, have bond, so have always single bond, right? And always also with the ester, right? Okay. आमना, क्या हम लोग यहाँ तक क्लियर हैं? आमना बेटा, सुबैयल, हानिया, इजा, अली उस्मान, फाइक, उमर, हुदा, बेटा जवाब दे दो अल्लाह के बंदो। अलीना खान, Yes, sir. गुड टू गो। Yes, sir. मिसल,
मिशेल बात समझ आती है? साइम, शिफा, शाफिया, शायान, जानी। सर ये एस्टर जो है ये जी कार्बन सर। डाइऑक्साइड है। सॉरी, एस्टर जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नहीं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड तो ये होती, फिर ये क्या है सर? ये एस्टर ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम एस्टर ग्रुप है। मतलब कार्बन के साथ दूसरी कार्बन चेन अटैच होगी। कार्बन की, हाँ, यहाँ पर दूसरी कार्बन चेन चलेगी। ठीक है सर, ठीक है। अब इसका मतलब है लब्बे लुबाब, कंक्लूजन ऑफ दी टॉपिक क्या है यहाँ पर कि नाउ वी आर ओनली सपोज टू डिस्कस 3 डिटेल्स, प्रोटीन, नायलॉन और बोलो बेटा टेरिलीन। टेरिलीन। और क्या ये कंफ्यूजन तुम्हें कभी भी नहीं होगी कि कौन एमाइड में आ रहा है और कौन एस्टर में आ रहा है? यस और नो? यस Yes. सर, नहीं होगी। मेरे बच्चे, तो बस अब इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द रेसिपीज। चलो बेटा, रेसिपी समझते हैं। मेरे बच्चे रेसिपी समझते हैं। सबसे पहले आ गया प्रोटीन, गाइस एंड गर्ल्स, सबसे पहले क्या आ गया? प्रोटीन। प्रोटीन प्रोटीन की रेसिपी सुनो बेटा, रेसिपी याद करनी है, अंदर का याद नहीं करना। अंदर नहीं का मैं तुम्हें करना। सिखाऊंगा। प्रोटीन इज मेड व्हेन अमाइनो एसिड कंबाइंस विद अमाइनो एसिड। जब लार्ज नंबर ऑफ क्या कंबाइन होते हैं बेटा? अमाइनो अमाइनो एसिड। एसिड्स। अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है? प्रोटीन प्लस वाटर, कंडेंसेशन है ना बेटा? क्या मिलेगा रिजल्ट? प्रोटीन प्लस प्रोटीन प्लस वाटर। वाटर। क्या सिर्फ 2 अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते हैं बेटा? मैंने समझाने के लिए नहीं। लिखा है 2। लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, यस और नो? लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जब कंबाइन होते हैं तो हमें क्या मिलता है? प्रोटीन प्लस प्रोटीन और वाटर। वाटर। ठीक हो गया। फिर हमारे पास जी। अगली रेसिपी सुन लीजिए। रेसिपी याद रखनी है बेटा। रेसिपी इज व्हाट आई वांट यू टू रिमेंबर, क्योंकि एग्जाम से पहले तुम्हें रेसिपी याद रहेगी, स्ट्रक्चर तो तुम खुद ही बनाना सीखोगे। अगली रेसिपी आ गई किसकी बेटा? बताओ अगली एग्जांपल कौन सी है? नायलॉन की। नायलॉन। नायलॉन की रेसिपी सुनना। नायलॉन कैसे बनता है? तो नायलॉन को बनाने की रेसिपी इज इंपॉर्टेंट बेटा। जब जब डाई कार्बोक्स, अमाइनो एसिड नहीं, जब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब क्या होते हैं ये मैं सिखाऊंगा। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड किससे कंबाइन होता है बेटा? डाई अमाइन से। जब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड किससे कंबाइन होता है बेटा? डाई। डायमाइन। जरा गौर करो, यहां ऊपर क्या था? अमाइनो एसिड विद अमाइनो एसिड। यहां अमाइन और एसिड साथ थे, यस और नो? अमाइन और एसिड साथ थे। यहां एसिड अलग है, अमाइन अलग है, यस और नो? यस सर। कैन यू सी दिस? यहां बेटा मिशेल, अमाइनो एसिड विद अमाइन, बायोलॉजी वाले तो जानते ही हैं, अमाइनो एसिड पढ़ते हैं ना प्रोटीन के लिए। मेरे बच्चे जो जी। नहीं भी जानते, प्रोटीन में क्या था? अमाइनो एसिड में अमाइन और एसिड साथ लिखा जा रहा था, जबकि यहाँ नायलॉन में आपने क्या लिखा? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में डाई अमाइन विल गिव अस, बोलो, नायलॉन प्लस नायलॉन H2O। नायलॉन प्लस वाटर। तीसरी और H2O। आखिरी रेसिपी किसकी होगी गाइस एंड गर्ल्स? ये टेरिलीन की। टेरिलीन। टेरिलीन। जो किसकी एग्जांपल है? अमाइड लिंकेज की या वो- एस्टर लिंकेज की? एस्टर। एस्टर। क्या बात है भाई, वाजिब। टेरिलीन का रेसिपी सुन लो। टेरिलीन की रेसिपी क्या है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो रेसिपी से ना ये गेम अभी स्ट्रांग हुई आपकी। और हो सकता है अगर आपने पहले इतना गौर से नहीं पढ़ा हो तो अब आपको लगे यार इतना मुश्किल तो ये नहीं है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड विद डाइओल। ओल आप सारे पढ़ चुके हैं। ओल किसको कहते हैं ऑर्गेनिक में? ओल किसके साथ आता है? अल्कोहल को। अल्कोहल। अल्कोहल के साथ आता है, यस और नो? सारे ओल किसके साथ आता है बेटा? अल्कोहल के साथ आता है। अब जरा एक ग्लांस में देखो, एक ग्लांस देखो, तीनों को एक साथ देखो तो आपको नजर आ रहा है यहाँ अमाइन एसिड अलग अलग है, अमाइन एसिड अलग अलग है। यहाँ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ बस उसके साथ डायमाइन कंबाइन होगा। यहाँ क्या कंबाइन होगा? डाइओल कंबाइन होगा, यस और नो? सर जी बेटा बोलो। सर आप कह रहे हैं कि प्रोटीन में 2 अमाइनो एसिड नहीं है, लेकिन आपने तो 2 लिखे हैं। अबे मैं कह रहा हूँ 2 नहीं, मैं कह रहा हूँ एक्चुअली तो बहुत सारे होंगे ना, 2 नहीं 20-25 होंगे, लेकिन सिखाने के लिए कम से कम 2 लिख रहा हूँ। ओके ओके। मेरे बच्चे अब इस रेसिपी के अंदर मैं स्ट्रक्चर्स आपको कराना चाह रहा हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद आज अच्छा खासा कंटेंट आपने कवर कर लिया है, तो बस ये वाला पार्ट में इंशाल्लाह ताला स्ट्रक्चर्स का, रेसिपी आपको याद रखनी है। ये स्ट्रक्चर वाला पार्ट फिर कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। हाफ एन आवर लगेगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। समझ आ गई बात? रेसिपी अलबत्ता आपको याद रहे, ताकि मैं जब आपको रिएक्शन लिखूं तो रिएक्शन समझ आए, बजाय कि रिएक्शन रट्टा मारना पड़े। तो बेटा प्रोटीन इज वन लास्ट टाइम, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड विद अमीनो एसिड। नायलॉन इज मेड अप ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक विद डायअमाइन एंड टेरिलीन इज मेड अप ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक विद डाइओल। आतिका, क्या यहाँ तक बेटा हर बच्चे को अच्छे से समझ में आया? यस और यस यस सर। चलो
That's good to hear, माशाल्लाह. So we are only left with the discussion of the structure. क्या करा दूं क्या? अभी करा दूं क्या? करा दे सर, करा दे, करा दे खत्म सर, कराएं। कल पास पेपर कर लेंगे बहुत सारे। वो तो करेंगे ही. चलिए करा दूं. 12 बजे क्लास थी, 20 हाँ करा दे, मिनट खत्म करें। कौन सी क्लास थी 12 बजे? मैथ्स की सर, किसके साथ थी मैथ की क्लास? सर जैनमेटिक्स। ऑर्गेनिक का किस्सा खत्म करें। क्या कह सर? ना करवाएं ऐसा. चलो मुझे चैट में लिख के बताओ सारे. ज्यादा अगर करवाने का आएगा तो मैं कराऊंगा, अभी कराऊंगा. और ज्यादा नहीं करवाने का आएगा फिर नहीं कराऊंगा जी. नो 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 करा दे. क्लास है. नो नो नो. ये तो नो ज्यादा आ रहे हैं. चलो ठीक है, बस ठीक है, फिर यहीं पर रोकते हैं. ठीक है. सर वो डेफिनेशन दिखा दे। क्या दिखा दे? डेफिनेशन दिखा देते पॉलीमर्स की। किस पॉलीमर्स की? जी जी ये सर जी बेटा बोलो. एक मिनट सर, मैंने कहना था आपसे कि हम लोगों ने जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने जो केमिकल रिएक्शंस वाला चैप्टर है ना, वो हम लोगों ने छोड़ दिया था, फिर हम आगे आ गए थे. तो वो अब हम लोग कवर करेंगे असल या में वो नहीं? आपके ग्रुप का रह गया. मैंने काफी सारे ग्रुप में सिर्फ आपने नहीं किया है और बाकी सबने कर लिया. तो आपको रिवीजन में मैं करा दूंगा जैसे ये कंप्लीट होगा. ठीक हो गया सर. और साथ पीरियोडिक टेबल और केमिस्ट्री भी था चैप्टर. क्या कह रहे हो? दोबारा क्यों? पीरियोडिक टेबल और केमिस्ट्री एंड एनवायरनमेंट का टॉपिक भी नहीं किया हुआ. वो रिकॉर्डिंग्स आपने भेजी थी लेकिन वो आधी थी, उसमें तो आधे टॉपिक सही नहीं थे. इन्वायरमेंट का जो सेकंड हाफ जो रिकॉर्डिंग में नहीं था ना, वो तो मैं एटीपी के साथ कराऊंगा. बाकी पीरियोडिसिटी तो आपने लेक्चर से ही कवर करना था, क्योंकि पीरियोडिसिटी में जो ग्रुप 7 ही तो करना था खाली. बाकी तो सारा हमने मेटल्स में किया था ना बेटा. मेटल्स में ग्रुप 1 भी किया था, मेटल्स में ट्रांजिशन भी किया था. तो पीरियोडिसिटी में अगर आप जाएंगे तो वहां ग्रुप 7 और जो ग्रुप 8 की छोटी सी प्रॉपर्टी है वही पार्ट तो करना था. ठीक है, तो वो तो लेक्चर से ही करना था. बाकी जो एनवायरमेंट वाला पार्ट है वो एटीपी के टॉपिक्स में हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव में प्लान है, तो वो वहां कवर हो जाएगा. ठीक है, ओके जी. चलिए जी, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज. सर स्क्रीनशॉट दे दें सर, स्क्रीनशॉट ले लो. आवाज आ रही है? इसके बाद सर अगला पेज. नेक्स्ट सर. नेक्स्ट. 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 थैंक यू सर. यू वेलकम. टेक केयर.